नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। दिल्ली में लगातार पानी की कमी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में यहां तक कि पीने की पानी की कमी भी नजर आने लगी है। इसी का सीधा असर अब राजनीति सियासी जो हलचल है वो तेज होती नजर आ रही है, वहीं सीधा इसका असर पड़ता है। और अगर बात हम राजनीतिक हलचल की करें तो दोनों पार्टियां बीजेपी और आम आदमी एक दूसरे पर हावी होती नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर खूब तंज कस रही है। लगातार बीजेपी दिल्ली में राजधानी में प्रोटेस्ट कर रही है। मटका फोड़ प्रोटेस्ट तक बीजेपी ने किया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी अपोजिशन पार्टी है दिल्ली में और उसका अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को, जो केजरीवाल जी की बहरी और गूंगी सरकार है, उसके सामने रखे और उसकी आंखें और कान दोनों खोले। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी कह रही है, माफी चाहूंगी केजरीवाल जी नहीं, कि जब से केजरीवाल जी जेल में गए हैं तब से ये समस्याएं आनी शुरू हुई क्योंकि बीजेपी हावी हो रही है। पहले जब केजरीवाल जी बाहर थे 10 सालों तक लगभग ऐसी कोई समस्या का सामना दिल्ली वालों को नहीं करना पड़ा। ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोलने की तो उनकी परंपरा रही है। आप एक चीज, पिछली साल दिल्ली में दिक्कत नहीं थी पानी की, या उससे पिछले नहीं थी? इतनी ज्यादा नहीं थी कह रहे हैं आप। सीधा सा है, इस साल गर्मी ज्यादा है। जब गर्मी ज्यादा है तो पानी की तो खपत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जो हरियाणा से जो नदी है उसके किनारे जो पानी का स्तर कम होता है, वहां से पानी कम छोड़ा जा रहा है, कुछ क्यूसेक पानी कम छोड़ा जा रहा है हरियाणा के द्वारा दिल्ली वासियों के लिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है ना। देखिए, अगर हरियाणा पे आरोप लगाते हैं तो मुझे एक चीज बताएं, हरियाणा के हिस्से का पानी जो पंजाब ने कई वर्षों से रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी SYL के तहत नहीं दे रहे हैं, तो ये दोहरी मानसिकता कैसे चलेगी? ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? उसके लिए तो आपको एक जगह आप कहते हैं कि पानी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई ना कि आपने पानी का मैनेज किया ही नहीं। आपको मुनक नहर के माध्यम से 1000 MDG पानी दिया जाता है, यमुना के माध्यम से पानी दिया जाता है, परंतु आप ना तो मुनक नहर से चोरी होते हुए पानी को रोक पाते हैं, अवैध टैंकर चलाए जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी इतनी सक्षम ही नहीं है कि दिल्ली वासियों को पीने का पानी तक पहुंचा पाए, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। मैं बीजेपी से इस मामले में सहमत हूँ, क्योंकि आप एक चीज है, पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी ने जितना पानी का उत्पादन 10 वर्ष पहले था उतना ही पानी का उत्पादन आज भी है। 950 MDG का है जल का उत्पादन है, और दिल्ली को जरूरत 1300 कुछ MDG की है। तो दिल्ली पिछली साल जब बाढ़ आई तो क्या उस पानी को स्टोरेज नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। आपको पता है दिल्ली के अंदर में वाटर क्राइसिस रहता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार दिल्ली के गर्मियों में ही नहीं, सर्दियों के समय में भी कुछ एरियाज में पानी की दिक्कत रहती है। केजरीवाल जी की सरकार की जल मंत्री आतिशी जी ने कार्यकाल के दौरान दिल्ली में पानी की पाइपलाइंस की मरम्मत का कार्य नहीं करा पाए, मुनक नहर से जो चोरी होता है उस चोरी को नहीं रोक पाए, अवैध टैंकर माफियाओं पे नकेल नहीं कस पाए, और जमुना और को की स्थिति क्या है वो भी आपको पता है। वजीराबाद प्लांट तक पानी आता है, उससे आगे क्यों नहीं पहुंचता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी बनती है। आप सिर्फ और सिर्फ जब से सरकार में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पे और अदर राज्यों पे आपने सिर्फ ठीकरा फोड़ने का कार्य किया है। चाहे आप पॉल्यूशन को लेकर के ले लीजिए, चाहे जल के लेकर के ले लीजिए। अभी इन्होंने हिमाचल से पानी मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? आप पंजाब से क्यों नहीं मांगते हो पानी? पंजाब से क्यों नहीं कहते हो कि हरियाणा के हिस्से का पानी आप दीजिए? वहां पर आप नहीं देंगे, क्यों? आपकी सरकार है। जैसे पॉल्यूशन के टाइम पे जब तक इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तो पॉल्यूशन पंजाब से होता था, हरियाणा से होता था, और जब इनकी सरकार वहां आ गई तो पॉल्यूशन पंजाब का खत्म हो गया, सिर्फ हरियाणा में रह गया, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता ने आपको आरोप प्रत्यारोप करने के लिए सत्ता में बिठाया है, या आप दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली के जो मुख्य समस्याएं हैं उनको खत्म करने के लिए या उनके सुधार करने के लिए? तो दिल्ली की जनता इस बार इनसे त्रस्त हो चुकी है। 2025 जनवरी इलेक्शन टाइम में सारा क्लियर कर देगी, इनका बोरिया बिस्तरा बांध करके। अभी केजरीवाल जी तिहाड़ में, सबसे बड़ी बात, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था केजरीवाल जी का रोज शुगर बढ़ जाता था, कभी BP बढ़ जाता था, कभी कीटोन बढ़ जाता था। अभी 2 तारीख से गए हैं, अभी तक खबर नहीं आई सब ठीक ठाक तो है। नहीं तो डेली ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि केजरीवाल जी का कभी कीटोन बढ़ गया है, कभी उनको मारने की साजिश हो रही है। क्या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, आम खा रहे हैं, पूड़ी भी खा रहे हैं, मगर शुगर नहीं बढ़ रहा है? अच्छा, एक और मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है। आज ही स्वाति मालीवाल जी ने पत्र लिखा है इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को, और
एक और मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में इस समय चल रहा है कि स्वाति मालीवाल ने आज ही पत्र लिखा है इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को, जिनमें शरद पवार का नाम सबसे ऊपर दिख रहा है। शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम बड़े नेताओं को लिखा है और उसमें मदद मांगी है, सपोर्ट मांगा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या आपसी रंजिश में अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे, जैसे पहले कह रहे थे आम आदमी पार्टी से तमाम बड़े नेता के बीजेपी का इसमें हाथ है, बीजेपी का मोहरा है स्वाति मालीवाल, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज बताइए, जब दिल्ली की लेडी सिंघम बताया जा रहा था तब किसकी मोहरा थी? दिल्ली में जब ब्रजभूषण शरण जी पर आरोप लग रहे थे, ब्रजभूषण शरण जी पर जब आरोप लग रहे थे, कोर्ट में जाने के बाद भी आप इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रहे थे, जिसका ऑलरेडी कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तब तो आप उनको लेडी सिंघम बताते थे, उस पर कमेंट करती थी। आज जब आपकी पार्टी के पीए, सस्पेंडेड हैं, विभव कुमार जी को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, आपको खुद को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है केजरीवाल जी को, और मुख्यमंत्री आवास में ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव के साथ में भी मारपीट की एक घटना हुई थी, तब भी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री आवास में थे। और अभी स्वाति मालीवाल जी के साथ में जो हुई, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो फिर क्या ये स्वाति मालीवाल को इंडिया गठबंधन से किस तरह का सपोर्ट चाहती है स्वाति मालीवाल? सवाल तो ये भी उठता है ना। इस तरीके का साथ चाहती है कि जब कहीं भाजपा शासित राज्य में कोई घटना होती है तो इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बात करता है। संदेश खाली पे चुप थे, परंतु मणिपुर में नजर आते हैं, और आपके कर्नाटका वाले केस में चुप थे, मध्य प्रदेश वाले में शोर मचा रहे थे, और अभी चुनाव जीतने के बाद 2 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें समुदाय विशेष नहीं कहूंगा, मैं खुल के कहूंगा, मुस्लिम ने एक लड़की के साथ अभद्रता की, और एक मुस्लिम ने एक सुबह के समय दूध लेने जाती हुई महिला के साथ अभद्रता की। इसमें इंडी गठबंधन का सभी विपक्ष नेता के मुख में दही जम जाता है, कोई शब्द नहीं बोलते हैं। तो अभी आप देखिए, स्वाति मालीवाल जी के मामले में भी इंडी गठबंधन के एक नेता ने कोई भी कमेंट किया हो तो बताइए, या एक ट्वीट किया हो। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली वो भी गायब है, प्रियंका वाड्रा जी। तो उनको ऐसा लगता है स्वाति मालीवाल जी को कि अगर हो सकता है कि उनके कुछ कहने से हो, तो उनको अधिकार है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी फिर से इसी बारे में कोई प्रतिक्रिया कर सकती है? क्योंकि जैसे उन्होंने पत्र लिखा है, लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में वो पूरे गठबंधन को अपनी तरफ रखना चाह रही है, एक एकजुटता का वहाँ पे संदेश आता है। देखिए, इंडिया गठबंधन में पहली चीज तो एक फुट तो यही हो गई कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई, एक विकेट गिर चुका है। अभी आप देखते जाइए, ये इंडिया गठबंधन स्वाति मालीवाल की कोई मदद नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। लेकिन फिर उनको न्याय कैसे मिलेगा? एक बड़ा न्याय कोर्ट से मिलेगा, न्याय कोर्ट से मिलेगा, न्याय सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा, कोर्ट से मिलेगा। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल जी से और इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो स्वाति मालीवाल जी के पक्ष में कुछ बोलेंगे। जब आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल जी के मामले में बोलने के लिए 30 घंटे से ज्यादा का समय लगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए क्या पत्रकार महोदया जी? जब केजरीवाल जी से एक क्वेश्चन किया गया था स्वाति मालीवाल जी के बारे में, तो माइक साइड कर दिया गया, हटा दिया गया। और तो और उस सभा से पहले विभव कुमार जी केजरीवाल जी के साथ थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से या इस गठबंधन से कि वो स्वाति मालीवाल जी की हेल्प करेंगे? स्वाति मालीवाल जी ने पत्र लिखा है इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को, और उनको पत्र लिखे उनसे उनका समर्थन मांगा है, सपोर्ट मांगा है इस पूरे मामले में। इस पे क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या करें, वो तो राजनीति है। अब वो केस चल रहा है, कोर्ट जो फैसला देगा जल्दी देगा, कोर्ट सही देगा। जिस तरह से भाजपा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि स्वाति मालीवाल तो भाजपा का मोहरा हो सकती हैं, तो लेकिन अब वही वो इंडिया गठबंधन से आम आदमी। आप एक चीज बताइए, पार्टी से नहीं है वो किस पार्टी ने उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था, दिल्ली महिला आयोग का? उनके साथ गलत हुआ। जब तक उनके साथ वो केजरीवाल जी के सपोर्ट में बोल रही थी, अपने हक की बात नहीं की थी, तब तक तो वो लेडी सिंघम थी। कहा जाता था ना कि दिल्ली की महिला को किसी को कहीं भी कोई तकलीफ हो तो हमारे पास एक लेडी सिंघम है स्वाति मालीवाल जी, आप उनके
पक्ष में कभी भी आप फोन कर सकते हैं, नंबर दिए जा रहे थे। आज जब उनके साथ ऐसी घटना होती है मुख्यमंत्री आवास के अंदर में, तब केजरीवाल जी क्यों नहीं बोलते हैं? आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो क्यों नहीं बोलता है उनके पक्ष में? तब वो लेडी सिंघम नहीं है क्या? अपने हक की बात कर दी, अपनी मर्यादा की बात कर दी, अपने आत्मसम्मान की बात कर दी, तो वो लेडी सिंघम नहीं रही। अगर हम बात राधिका खेड़ा की करें, जो कि कांग्रेस में थे, आपको मालूम है कि उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाए थे मिलते जुलते। आप एक चीज, उन्होंने आरोप लगाए, एविडेंस के साथ लगाए। कांग्रेस ने उसका खंडन किया? नहीं किया। ये मूल रूप से सहमति है कि हमने ऐसा किया है, किसी बात का खंडन ना करना। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा ना, रागिनी नायक जी का झूठ का पुलंदा, हाईकोर्ट की फटकार लगी ना। कांग्रेस पार्टी और चाहे अन्य विपक्षी दल हो, इन्हें महिला सम्मान से कोई मतलब नहीं। अब देखते जाइए, चाहे राधिका खेड़ा जी हो, रागिनी नायक हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, जो ये हैं, आप देखिए इनका कैरेक्टर देखिए। इनमें से जो कुछ है जो लड़ सकती हैं, तो उनके साथ में बुरा बर्ताव होता है। जो चाटुकारिता कर सकती हैं, उनके लिए दो प्रवक्ता लग जाते हैं।